अरुण, क्या कुछ जानकारी? लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है, वैक्सीनेशन पर भी सरकार जोर दे रही है, लेकिन नए साल की पाबंदियों में जो छूट दी गई है नए साल वाली रात को, क्या लगता है कि जो लगातार बढ़ते केसेस हैं, इस छूट को लेकर लोग क्या सोचते हैं? बिल्कुल गगन, मैं बताना चाहूँगा जिस तरह से राज्य सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर को चिंता जाहिर की और उसके बाद सबसे सुखद तस्वीर में ये दिखाना चाहूँगा कि प्रशासन पूरा मुस्तैद है। प्रशासन इसलिए मुस्तैद है कि आप देख सकते हैं संभागीय आयुक्त खुद है जो मेडिकल कॉलेज या एमडीएम अस्पताल में पहुँचे हैं और अधिकारियों के साथ वार्ता करके सारी जानकारियाँ जुटा रहे हैं कि कहाँ कहाँ हम लोगों को और सख्ती बरतने की आवश्यकता है। ये सबसे सुखद तस्वीर है। प्रशासन अलर्ट है, लेकिन जनता से जो अपील की गई थी, जनता को भी अब उसमें सहयोग करके आगे आकर वैक्सीनेशन करना होगा। सर, किस तरह से आप सुबह से दौरे कर रहे हैं, मेडिकल व्यवस्थाओं को जायजा ले रहे हैं, क्या लोगों से भी अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से बहुत स्पष्ट रूप से अपील करना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में जो तीसरी लहर है उसके अंतर्गत कुछ केसेस बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी अभी कुछ ही दिन पूर्व 2-3 दिन पहले ही एक कलेक्टर्स के साथ वीसी ली थी और स्ट्रिक्ट डायरेक्शन सभी कलेक्टर्स को दिए थे कि कहीं भी भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं की जाए और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो कि सब परिचित हैं उससे, आजकल ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ध्यान इस पर नहीं दे रहे हैं और इससे जो ओमिक्रॉन नया जो वेरिएंट आया है इसकी संभावना, चूँकि बाहर से कुछ लोग आते हैं तो फैलने की रहती है। तो एक तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के तहत मास्क वगैरह लगाना है वो बिल्कुल लगाया जाए और सैनिटाइजर वगैरह का जिस तरह से यूज़ करते थे, डिस्टेंसिंग वगैरह रखते थे, वो दोबारा से एक बार इनको प्रभावी ढंग से करना पड़ेगा। इसके लिए हमने पुलिस डिपार्टमेंट से भी बात की है और आज हमने मेडिकल कॉलेज का विजिट इसलिए रखा था कि क्योंकि प्रिंसिपल साहब हैं और यहाँ एक्सपर्ट्स हैं, राजपुरोहित जी वगैरह, तो क्या ऐसे स्टेप्स प्रशासन को लें ताकि मेडिकली जो स्टेप्स हमको लेने हैं वो लें। तो आपने मुझे बताया कि यहाँ पर जो ओमिक्रॉन के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो मशीन है वो भी शीघ्र ही आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है और वो मंगाई जा रही है। अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कैबिनेट की मीटिंग में भी इसको बहुत ही चिंता व्यक्त की थी और डायरेक्शंस गृह विभाग द्वारा जारी करवाए हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने जो गाइडलाइंस हैं, जो पालना की जानी है उसको हमको सख्ती से पालना करवानी है। उसी सिलसिले में जो डिफरेंट हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करके और किस तरह से प्रभावी रूप से जो गृह विभाग की गाइडलाइंस माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश से निकली है उसकी पालना सुनिश्चित की जाए और हॉस्पिटल लेवल पे किस तरह से इसको हमको, और जो बाय द वे कोई यदि केसेस बढ़ते हैं, फ्लेयर अप होते हैं, तो किस तरह से हमारे जो इंतजामात हैं उनको हम प्रभावी ढंग से अपने तैयार रखें ताकि किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। अभी राजस्थान सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट्स भी काफ़ी लगाए थे, तो उनकी सुव्यवस्थित करके एक बार चेक कर लें, कोई दिक्कत उसमें हो तो अभी हाथ के हाथ दुरुस्त कर लें। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स का है, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी का है और एक सबसे बड़ा विषय है कि जो सैंपल्स हैं उनकी संख्या हम किस तरह से बढ़ाएं ताकि वो कोई फैलाने वाले रोगी इस तरह के हों तो वो हो। इसके अलावा कोई पॉजिटिव आते हैं तो वही पुराना जो सिस्टम है अपना कंटेनमेंट जोन का, ट्रेसिंग का, उसको करते हुए उसको बिल्कुल चेक करें, हम कॉम्बैट करें। इसके साथ साथ जो इंतजामात हॉस्पिटल लेवल पे करने हैं, पुलिस लेवल पे करने हैं, प्रशासनिक लेवल पे करने हैं, मेरा इस आपके माध्यम से मैं संभाग के जो हमारे नागरिक हैं उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह पूर्ववत उन्होंने सहयोग दिया है उसी अनुरूप जो है वो सहयोग करें और ये इसको किसी तरह से भी अपने को रोकना है। राजस्थान सरकार इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और वो बहुत समय समय पर स्टेप्स ले रही हैं, मीटिंग्स करके और डायरेक्शंस दे रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी अपील की गई है और प्रशासन के द्वारा भी अपील की गई है। तो बिल्कुल गगन, देखा आपने, प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ जनता से अपील की है। संभागीय आयुक्त ने पूरे संभाग के नागरिकों से अपील की है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालना करें और नई गाइडलाइन जो आई है उसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। गगन जी जी जी, तो आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए। आशुतोष, तमाम इंतजामात प्रभावी तरीके से किए जा रहे हैं, ऐसे जो माहिरों की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से इस चीज़ का दावा किया गया है, लेकिन अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो ड्राइव को तेजी से बढ़ाने के लिए वहां का प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारी है? इसके अलावा जो बहुत सारे लोग हैं जो वैक्सीनेशन का टीका लगवाने से डर रहे हैं, इसके लिए प्रशासन ने क्या फॉर्मूला सेट किया? देखिए गगन, इससे पहले कि राजस्थान के वैक्सीनेशन के बारे में और राजस्थान सरकार की तैयारी को लेकर बात की जाए, इससे पहले प्रदेश में
कोविड की और ओमिक्रॉन की क्या कुछ स्थिति है वो बयां करें। राजस्थान में 537 एक्टिव केसेस हो चुके हैं, जो अपने में एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अगर पिछले 10 दिन पीछे अगर हम जाते हैं तो यही केस 100-150 के आसपास थे। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। राजधानी जयपुर के लिए बड़ी चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि दिसंबर के अंदर 450 से अधिक जो पॉजिटिव केसेस हैं वो आ चुके हैं। ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। साथ ही साथ ओमिक्रॉन को लेके सबसे बड़ी चिंता ये है कि पूरे विश्व के 116 देशों के अंदर ये फैल चुका है, जिसके अंदर भारत भी प्रभावित है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में बैक टू बैक इसके केसेस आ रहे हैं। राहत शुरुआती तौर पर ये कही जा सकती है कि तेज़ी से इसकी जो मरीज हैं वो रिकवर हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसको लेके जो मृत्यु दर है वो अभी तक देखी नहीं गई है। ये इसको एक आंशिक राहत कहा जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता ओमिक्रॉन से जुड़ी हुई ये है कि इसके संक्रमण की जो गति है वो अपने आप में बहुत तेज़ है और अभी इसको लेके स्टडी चल रही है। WHO ने स्पष्ट कहा है कि आने वाले 3 से 4 हफ्ते तक इसकी स्टडी करनी होगी, जिसके बाद में ये पता चलेगा कि आने वाले दिनों में कितना घातक हो सकता है। ये अपने आप में एक बड़ी चिंता हो सकती है, क्योंकि जो पहले से ही वेरिएंट डेल्टा या डेल्टा प्लस राजस्थान में मौजूद है, उसके साथ अगर ये मिल जाता है तो आने वाले दिनों में ये मौत का कारण भी बन सकता है। बहरहाल राजस्थान सरकार की बात करें तो जन अनुशासन पखवाड़े की बात कही जा रही है, जन अनुशासन कर्फ्यू की बात कही जा रही है, लेकिन 31 दिसंबर की छूट दी गई है। ये हालांकि राजस्व से जुड़ा मसला हो सकता है, ये टूरिज्म से जुड़ा हुआ मसला हो सकता है, लेकिन ये जो आंशिक छूट दी गई है ये कितनी भारी पड़ेगी राजस्थान पे ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। क्योंकि क्रिसमस के बाद आप देखेंगे कि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर पर राजधानी में क्रिसमस पे जो भीड़ देखी गई उसका बड़ा खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि तेजी के साथ में जयपुर में केसेस बढ़े हैं। एक दिन 75 केस आते हैं, कल 88 केस रिपोर्ट हुए हैं राजधानी जयपुर के अंदर। तो 31 दिसंबर को बड़ा फुटबॉल देखने को मिलेगा, जगह जगह होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर पार्टी होगी, पब्लिक की गैदरिंग होगी। ये कितनी भारी पड़ेगी सरकार पे ये आने वाला वक्त तय करेगा, क्योंकि कोरोना अपने संक्रमण की दर को तेज कर चुका है और ओमिक्रॉन फिलहाल राहत देता हुआ नजर आ रहा है, फिलहाल थोड़ा छोटा नजर आ रहा है, लेकिन यही ओमिक्रॉन आने वाले दिनों में राजस्थान के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। खतरा आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में कोई बड़ी मुसीबत बनकर सामने ना खड़ी हो जाए कि जिसको सामना करने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़े उससे पहले। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आम जन भी तमाम अनुशासन का पालन करें, नियमों का पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण फिलहाल तक की जानकारी के लिए।